ये तो रिया का बैग है ना? आप ये रिया के सामान में क्या देख रही हैं? मैंने अभी तक हार नहीं मानी पाखी। अभी तो सिर्फ 5 दिन हुए हैं, 25 दिन बाकी है। आज तुम लोग जीत गए तो क्या हुआ? रिया और अयान दोस्त हो गए तो क्या हुआ? मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुद्दा रिया और अयान की दोस्ती का नहीं है, मुद्दा है कि रिया वीर के करीब आएगी या नहीं। और ऐसा तो लगता ही नहीं, और ना ही मैं होने दूंगी। थैंक यू मैम, जाने अनजाने में आपने मेरी बड़ी मदद कर दी। रिया की खुशी और रिया और आयान के एक दूसरे के करीब आने के चक्कर में मैं तो भूल ही गई कि मुद्दा क्या है। कभी कभी जिंदगी की छोटी मोटी खुशियां जिंदगी के बड़े बड़े मकसद भुला ही देती हैं। लेकिन जब तक आप जैसे शुभचिंतक साथ में हो तो हम रास्ते से कैसे भटक सकते हैं? तभी तो कहते हैं दोस्त तो तुम्हारे करीब ही रहते हैं, लेकिन दुश्मनों को भी करीब रखो। लेकिन दुश्मनों को इतने करीब भी मत रखो कि वो आपके सब राज जान जाए। मेरे तो कोई राज है ही नहीं, कुछ भी छुपा ढका नहीं। हाँ, लेकिन इन दिनों में कई लोगों की सच्चाइयां सामने आ गई जो शायद पहले पर्दों में छिपी थी। पर्दे अभी तक खुले ही कहाँ हैं बाकी? संभाल नहीं पाओगी? अगर सामने वाले को अच्छे से समझ जाओ तो उसके साथ चलना भी तो आसान हो जाता है। तुमसे 2 कदम आगे ही चलूंगी मैं। तो माएं तो 2 कदम आगे ही चलती हैं बच्चों के, ताकि उनके लिए रास्ता आसान कर सके। ये तुम्हारे चेहरे की हंसी ना ज्यादा दिन नहीं रहेगी। आपके बेटे अंशुमन कहते थे कि हर हाल में उन्हें एक ही चीज सुकून देती है, मेरे चेहरे की हंसी। ये तो जल्दी नहीं जाने वाली। तो फिर शीशे में अपनी शक्ल देखना शुरू कर दो, पता नहीं कब हैरानी हो जाए। शीशे में देखने की क्या जरूरत है? आपके चेहरे पर ही देख सकती हूँ। आपके माथे की सिलवटें ही बता देंगी कि मेरी मुस्कुराहट बरकरार है कि नहीं। आप चाहे जो मर्जी समझिए माँ, लेकिन मेरे लिए आप मेरी माँ हैं, और अगर आपको तकलीफ होती है तो मुझे भी तकलीफ होती है। वो भी मुझे गवारा नहीं है। बाकी ये तो हमारा रास्ता अलग अलग हो गया है, वरना मैं तुम्हारे इस पॉजिटिव एटीट्यूड की बहुत बड़ी फैन हूं। लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए कोई उम्मीद नहीं छोड़ूंगी। बात तो सिर्फ उनसे मिलने की है ना, कोई दूसरा तरीका निकाल देती मैं। लिसन, वेट, ये कोई इन्फैचुएशन नहीं, ऑलराइट? आई लव हिम। I'll talk to you later. अरे बाप रे, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? हाँ, तुम्हारे तो हाथ भी कांप रहे हैं। जो लड़की हमेशा पलट के जवाब देती है, आज उसे सांप सूंघ गया। ओह, तुम्हारी घबराहट से मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मैं जो समझ रही हूँ सही समझ रही हूँ। तुम्हें प्यार हो गया है, और वो भी किसी शादीशुदा से। तुम्हें से क्या? हाँ, तुम अपने काम से मतलब रखो, समझी? ये हुई ना बात, ये हुई ना मेरी रिया। अब मजा आया। अच्छा, चोरी और सीना चोरी,
That's it. मैं जो भी करूं तुम्हें इससे क्या? हाँ? क्या कर क्या लोगी तुम? मेरे बाप से जाके शिकायत करोगी जैसे आज की थी? कर लो, I don't care, okay? रिलैक्स। मैं वीर को कुछ नहीं कहूंगी। डोंट फॉरगेट, तुम बालिक हो, तुम अपना अच्छा बुरा सब सोच सकती हो। तुम जिसके साथ प्यार करती हो ना, उसके साथ भाग भी सकती हो। तुम्हारा बाप तो क्या, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। ओ मैं समझ गई। आई एम सॉरी रिया, वो क्या है, आज मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही कुछ बोल दिया। मेरे पोते की बात थी ना, इसीलिए मैं गुस्से में आ गई, वरना मैं तुम्हें क्यों कहती, मुझे तुमसे क्या लेना देना। लेकिन अब सब संभल गया ना, मैं भी शांत हो गई। मुझे पता है तुम्हारा कोई हाथ नहीं था जो भी अयान के साथ हुआ। अंडरस्टैंड? आई ट्रस्ट यू। लेकिन ये क्या रिया, इधर उधर रख देती हो, खुलेआम पूरे घर में घूम रही है। कोई अगर देख लेता इसे तो। अरे ये तो अच्छा हुआ कि ये मेरे हाथ में आ गया, लेकिन अगर पाखी के हाथ में आ जाता, ओ हो, पूरा घर सर पे उठा लेती। वो तो वैसे ही वेट कर रही है तुमसे बदला लेने की। यू नो हाउ शी इज, ऊपर से इतनी शांत और अंदर से आई नो हाउ। और वैसे भी तुम वीर के साथ जबरदस्ती घुस आई हो इस घर में। लेकिन वो तो चाहती है कि मैं आ रहा हूँ। एग्जैक्टली, वो तो चाहती है, लेकिन ओनली जब तक उसको अयान की कस्टडी ना मिले, बस। उसके बाद क्या, ये उठा के फेंक देगी तुम्हें। सो आप ही जाके क्यों नहीं बता देते? एक और बड़ा तमाशा मिल जाएगा करने को। ओ रिया, तुम मुझे कब समझोगी? तुम मुझे क्या समझती हो? मैं अयान की दादी हूं ना, तो इनडायरेक्टली मैं तुम्हारी भी दादी हूँ, समझी तुम? यू थिंक मेरे पास और कोई तरीके नहीं है अयान का केस जीतने के लिए? अरे बहुत तरीके हैं, लेकिन मैं केस सच्चाई से जीतना चाहती हूँ। मैं वीर और पाखी की तरह किसी के इमोशंस के साथ खेलूंगी नहीं। मुझे ऊपर भगवान श्रीनाथ जी को भी शक्ल दिखानी है भाई। मैं किसी के सच्चे प्यार को क्यों बर्बाद करूं? नेवर। मैं जानती हूं, आई नो व्हाट इज रियल लव। सच्चा प्यार क्या होता है? अरे प्यार की कोई सीमा नहीं होती। प्यार ये नहीं देखता कि आदमी शादीशुदा है या नहीं। प्यार प्यार होता है। बहुत लकी होते हैं वो लोग जिन्हें प्यार मिलता है ना? डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ। आई विल मेक श्योर कि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिले, समझी तुम? तुम बिल्कुल नहीं घबराना। टेक दिस, एंजॉय। मेरे लिए तो अच्छा है रिया कि तुम इस आदमी के साथ भाग जाओ, क्योंकि फिर तो मैं बिना लड़े ही जीत जाऊंगी। गिफ्ट रैप करने में मदद कर दूं मैं? नहीं, हो गया, थैंक्स। एक्चुअली वो रैपिंग वैपिंग के काम मैं अच्छे कर लेता हूँ, यू नो, थोड़े प्रोफेशनल टाइप से। एकदम बड़े आर्टिस्ट की तरह। हाँ, ये जो आप मजाक उड़ा रही है ना मेरे आर्टिस्ट होने को लेके, मैं आपको एक बात बता दूं। ऐसे किसी भी एक आम इंसान के काम करने में और किसी भी एक आर्टिस्ट के काम करने में फर्क होता है। वैसे जो आलू काट रही है ना, इनको भी थोड़ा सिमेट्रिकली काटा जा सकता है, थोड़ा आर्टिस्टिकली। एक्सक्यूज मी, आलू जिस तरह से काटे जाते हैं मैं उसी तरह से काट रही हूँ, ये देखिए। डेमो दूं? डेमो? जी नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है आपके डेमो की। और वैसे भी कोई काम बीच में किसी और को दे दो तो सर दुखने लगता है। बहुत बुरा वाला मारा है आपने ये बहाना। चलो फिर हो जाए मुकाबला। Ready? ये लो, देखते हैं कौन बेटर आलू काटता है। एक मिनट, चीटिंग नहीं। अब शुरू करते हैं। 1 2 3। ये देखिए ऐसे काटे जाते हैं आलू, यू नो, सब एक जैसे। लेकिन मैं ऐसी सब्जी बना ही नहीं रही हूँ, मुझे ऐसा आलू चाहिए। ये ऐसे आलू जो आपने काटे हैं ना, क्या है, आज रात को सिर्फ पकौड़े खाने के लिए मिलेंगे और कुछ नहीं? वेल, पकौड़े नहीं मिलने वाले, लेकिन
फ्रेंच फ्राइज भी नहीं मिलने वाले। किसी को उठा के मारेंगी ना तो सर्वर फट सकता है इससे। सीरियसली पत्थर की तरह काटे आपने पूरे के पूरे आलू। नाचना आए आंगन टेढ़ा। कम ऑन, नाचना है आंगन टेढ़ा। आर्टिस्ट वकील बहानेबाजी पर उतर आए। इतने गरीब आलू मैंने आज तक जिंदगी में कटे हुए नहीं देखे। काटती रही हूँ मैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे कट रहे थे आज तक। हाँ। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप अपने वो कोर्ट में आलू काटने जाते थे। अरे यार चलो थैंक गॉड कि तुम आ गई। जरा ये दोनों कटे हुए आलू देख के बताना कि आलू बेटा किसने काटे। एक्सक्यूज मी, आलू? हाँ वो हम दोनों के बीच में आलू काटने का कंपटीशन था ना। ओके। सो तुम्हारा कौन सा है? वो वाले जो बेटा दिख रहा है। ओके। ऑफ कोर्स तुम्हारी अच्छा है। ये चलो चलो ये आलू फेंक दीजिए। ऑब्वियसली मुझसे चिड़ी हुई है, साइड तो आप ही की लेगी वो। लेकिन इसका मतलब समझते हैं आप? समझने के लिए है क्या? मुझसे चिड़ी हुई आपकी साइड ले रही है, सिंपल सी बात है। सिंपल तो ये भी है कि आपने मुझसे बेहतर आलू काटे हैं, साफ पता चल रहा है। मानती है ना आप? बिल्कुल मानती। ओके डन। और ये भी पता है कि रिया आपसे चिड़ी हुई भी है। तो क्या? मुझे पता है कि अब रिया और आपके बीच के रिलेशनशिप को कैसे ठीक करना है। मतलब कैसे होगा ये? मुझे आइडिया आ गया, अब किसी और को बताने की जरूरत नहीं। आलू आपने अच्छे काटे, ये बाकी के आलू भी काट देना। मुझे पता था। तो बात ये है कि रिया आपसे नाराज है, इसीलिए आप जितना भी अच्छा काम कर लें या खराब काम कर लें, वो आपकी तारीफ नहीं करेगी, मेरी तारीफ करेगी। अब बात समझ में आई? तो बस हमें इसी तरह के किसी कंपटीशन को आगे बढ़ाना है। होगा क्या उससे? पहले यहां समझाओ फिर काम करो। एनीवे, बात ये है कि हम रिया को तब तक आपके करीब नहीं ला सकते जब तक हमें ये नहीं पता चले कि वो आपसे नाराज किस बात पे है। तो हम रिया को ऐसे ही दिखाएंगे कि हम दोनों में किसी बात को लेकर अनबन है, बन नहीं रही है, या हम किसी बात को लेकर एक दूसरे के अगेंस्ट है। तो रिया ऑब्वियसली मुझे सपोर्ट करेगी और इस तरह से मैं और रिया एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। और एक बार हम करीब आ गए तो मैं फट से जान लूंगी कि रिया के मन में क्या है, क्यों वो आपसे नफरत करती है। बात पता चल गई तो सोल्यूशन भी मिल जाएगा, रिया भी आपके करीब आ जाएगी, मेरा आयान भी मुझसे अलग नहीं होगा। सही है ना? You know, you have a very huge advantage. परिवार में रही ना आप हमेशा। अरे कभी कभी आपकी बातें सुनता हूँ, मुझे लगता है कि यार ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। मैं बता, क्योंकि ना आप आलू काटने में बहुत अच्छे हैं, आप वही किया कीजिए। हा हा हा। And mind you, रिया मेरे खिलाफ है इसलिए वो आपके साथ, तो जरूरी नहीं कि वो आपको अपने दिल की सारी बातें कह के सुना दे। अभी तक उसने किसी से कुछ शेयर किया नहीं है वैसे। अरे आपको लड़कियों का नहीं पता, एक बार जब साथ में बैठ जाती है ना तो एक दूसरे का सीक्रेट ना शेयर करें, ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, tell me something. I'm just curious. Just curiosity से, आप लड़कियां आपस में बातें क्या करती हैं? वही जो आप लड़के आपस में बात करते होगे। इतनी गंदी बातें करती हैं आप लोग। मुद्दा मुद्दा, लड़ाई का मुद्दा, लड़ाई का मुद्दा, लड़ाई का मुद्दा, लड़ा। मैं आपके लिए इटालियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल जो आप बोलेंगी वो मैं बना सकता हूँ। आपको खाने के अलावा कुछ और सूझता नहीं? आप लॉयर कैसे हैं? आपको तो बावर्ची होना चाहिए। आपको भी देख के लगता नहीं कि आपके दिमाग में खाने के अलावा कुछ चल रहा है अभी? नाखून खाना बंद करिए ना, भूख लगी है क्या?
ये नाखून मैं भूख की वजह से नहीं खा रही हूँ, मुझे टेंशन हो रही है। टेंशन की बात ही नहीं है, फालतू में टेंशन हो रही है। रिलैक्स। तो फिर आइडिया आ गया आपको? I'm working on it. आ जाएगा, working. तो फिर आइडिया दीजिए, सलाह मत दीजिए। एक्चुअली ये अभी छोटी मोटी सी लड़ाई हो ही गई ना, मतलब इसी लाइंस पे हमें काम करना है, राइट? इस टाइप की लड़ाई नहीं, मुझे कोई ऐसी लड़ाई करनी है जिसका सर पैर हो। फिर ऐसी सर पैर वाली लड़ाई तो मेरे सर में कभी भी नहीं आ सकती। आप ही सोचिए, मेरे बस की बात नहीं है। तो मुझे कौन सा समझ में आ रहा है? अरे कमाल कर रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है यार। आपको समझ में नहीं आएगा तो किसको समझ में आएगा? कि आपने क्या की नहीं है अंशुमन के। Really sorry. अंशुमन के साथ तो रोज ही छोटे मोटे झगड़े होते थे और कुछ ही देर के बाद हम दोनों मान भी जाते। एक्चुअली हम दोनों तो लड़ते ही इसलिए थे कि एक दूसरे को मना सके। आपके और कीर्ति के बीच में भी तो किसी बात पर झगड़े होते होंगे। या बहुत छोटी छोटी बातों पे लड़ाई होती थी हमारी, यू नो। फोन नहीं किया, टाइम पे क्यों नहीं आया, that stuff. Let it be. मुद्दा ये है कि मेरी जिंदगी से आपको कोई भी हिंट नहीं मिलने वाला है, सो कुछ और करना पड़ेगा। एंडी, क्या? आपका लैपटॉप। या थैंक यू। एंडी, आपका लैपटॉप आउटडेटेड हो गया है, आप इसको अपग्रेड करा लीजिए। ओके। गुड नाइट माँ। गुड नाइट एंडी। गुड नाइट। अंतर्जाल, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आ गया आइडिया, इंटरनेट। वही कह रहा हूं, अंतर्जाल। अंतर, इंटर, नेट, जाल, इंटरनेट, अंतर्जाल। चलो, इसी बहाने आपके बारे में एक और बात पता चल गई। क्या? कि आप हिंदी में सोचते हैं। हरियाणवी में सोचता हूं मैं, कुछ फर्क पड़ता है इस बात से? नाउ कैन यू so that we can work? तो फिर थोड़ा कम। ओके, टाइप क्या करना है? टाइप करना है टॉप 5 reasons why married couples fight। इतनी लंबी लिस्ट, इसमें से कोई ना कोई तो समझ आ ही जाएगा। हमें तो एक ही रीजन चाहिए। ये फर्स्ट वाले पे क्लिक कर दो। ये तो कोई वीडियो है। प्ले 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 प्ले। शादीशुदा जोड़ों के बीच झगड़े का सबसे बड़ा और पहला कारण है शारीरिक संबंध ना होना। बहुत से बहाने होते हैं, मूड नहीं है, आज बहुत थका हुआ हूँ। ये होता क्यों है? उन शादियों में जहाँ दोनों की शारीरिक जरूरतें अलग अलग होती हैं। इतनी लंबी लिस्ट, इसमें से कोई ना कोई तो समझ आ ही जाएगा। हमें तो एक ही रीजन चाहिए। ये फर्स्ट वाले पे क्लिक कर दो। शादीशुदा जोड़ों के बीच झगड़े का सबसे बड़ा और पहला कारण है शारीरिक संबंध ना होना। बहुत से बहाने होते हैं, मूड नहीं है, आज बहुत थका हुआ हूँ। ये होता क्यों है? उन शादियों में जहाँ दोनों की शारीरिक जरूरतें अलग अलग होती हैं। जरूरत है बात करने की, एक दूसरे को समझने की, क्योंकि शरीर की तृषा शांत नहीं होती। तो और सबसे जरूरी बात यह है कि शादीशुदा जोड़ों के बीच
क्रीम रखी थी यहाँ पर, कहाँ गई? वहां वहां पड़ी। तो सबसे जरूरी बात यह है, बहुत से बहाने होते हैं। आप उसे बंद नहीं कर सकते? अरे आप भी कमाल कर रही हैं। बंद कर दूं ऐसे कर, वो लेके जाएगा दोबारा आयान। ऐसे सब कुछ देख लिया तो एजुकेशन कल से शुरू हो जाएगी उसकी इन सब मामलों में। आप कान बंद करिए ना जरा। चलिए जल्दी करिए। डन। ये पंखा कुछ ज्यादा आवाज नहीं कर रहा है? बचपन से ही बहुत पंखा चलता है। मैं बचपन से बहुत, एक बार तो ना मेरे ऊपर ही सबसे। ये ऐसी अजीबोगरीब चीजें आप ही के साथ क्यों होती हैं? मिल गया। क्या? अरे बाबा, लड़ने का आइडिया मिल गया। क्या?